नई खबर के साथ मैं आरिफ जमाल और आप देख रहे हैं कुतुब मेल। देश में समाज में ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो वह विभिन्न तरीके से समाज की सेवा करते हैं, उसके प्रति समर्पण और निष्ठा के साथ वह कार्य में लगे रहते हैं। इसी तरह की आपको आज एक संस्था से परिचय हम करवाने जा रहे हैं। यह मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर गोपाल किरण समाज सेवी संस्था एक लंबे समय से समाज के साथ अपनी सेवा देती आ रही है। वह समय समय पर समाज के दबे कुचले तथा निर्धन लोगों के लिए उल्लेखनीय कार्य करते हैं। हम कभी बाल विवाह नहीं करेंगे, और यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसका विरोध करेंगे। बाल विवाह कानूनी अपराध है, साथ साथ बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था व चाइल्ड राइट्स ऑब्जर्वेटरी CRO मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला बाल अधिकार फोरम DCRF ग्वालियर मध्य प्रदेश गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष व जिला संयोजक श्री प्रकाश सिंह निमराजे द्वारा अपने संस्था द्वारा अनेक स्कूलों के अंदर, जिसमें बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने, छात्राओं और महिलाओं के लिए लैंगिक समानता के मूल्यों और उनके सम्मान को बढ़ावा देने के लिए परिवार में एवं समुदाय में प्रोत्साहित करने, किसी भी प्रकार से बच्चों को हानि न पहुंचाने, बाल बालिकाओं में समानता का व्यवहार, बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और स्वस्थता, बच्चों पर कोई हिंसा नहीं होने जैसी विषयों पर एक स्कूल के बच्चों तथा। आपका नाम क्या है? नूपुर कपूर। आज आपको कैसा लगा जब आपको अध्यक्ष बनाया गया? तो बहुत अच्छा लगा और हमको ये सीखने को मिला कि हमको सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए। और जैसे आज ये बाल महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा आपको लगता है जैसे आपको जो पद दिया गया है उसमें आप क्या क्या कार्य कर सकती हैं? इसमें हम सबको प्रेम से बात करना सिखा सकते हैं और सबको प्रेम से रहना सिखा सकते हैं। गुड। आपका नाम क्या है? काजल। आज आपको इस मंच में कैसा लगा? क्या नया सीखने को मिला? अच्छा तो और वो चुनाव उसमें चुनने के लिए बहुत अच्छा लगा। आपको किस पद पे चुना गया? सिक्योरिटी। प्रयास है, इससे बच्चों के अंदर एक क्वालिटी आती है कि मैं लीडरशिप क्वालिटी जो बच्चों में एक पैदा होती है वो उसके लिए बहुत जरूरी है। और जैसे हमारे यहाँ विद्यालय में जो गठन होता है, ये बच्चे अपने आप स्व कार्य करते हैं, खुद ही कार्य करते हैं। और इसमें ये जो कार्यक्रम जो हुआ है उसमें एक जो है निश्चित रीढ़ की हड्डी साबित होगा और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सोशल डिस्टेंसिंग और विद्यालय खुले नहीं थे उस समय, तो नहीं हो पाया, लेकिन हर साल ही प्रोग्राम करते हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं। तो आज जो सर ने कहा तो आज एकदम से एकदम बढ़िया प्रोग्राम आप लोगों से बात हो गया। और सबसे अच्छी बात क्या हुई इसमें कि जो लीडरशिप क्वालिटी बच्चों में आती है, जो आज सर ने जो कराया, आपने देखा कि हाथ आप लोगों ने उठाए, अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, ये चीज जब आती है ना कि हमारे लिए इतने हाथ होते हैं, हमारे लिए इतने हाथ होते हैं और हम अध्यक्ष बन गए, तो आपने एक क्वालिटी आ जाती है कि हम कैसे मैनेज करें विद्यालय के बच्चों में। अगर हमें अध्यक्ष चुना गया है तो हम उसको कैसे मैनेज करें। तो सर ने जो अभी जो बहुत बधाई, और मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने विद्यालय का, अपने गुरुजनों का, सभी का नाम रोशन करते रहें और सभी को बहुत बहुत बधाई। और गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के संचालक जी को बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मीकांत राठौर, हेडमास्टर गवर्नमेंट MLB मुरार ग्वालियर। बच्चों के हित के लिए जो संस्थाएं जुड़ी हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि विशेषकर हमारी जो छात्रा हैं, बच्चियां हैं 6 से 14 उम्र की वर्ष की, इन्हें पढ़ाई की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। कोरोना के जो व्यापक दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, इनमें कई सारी बच्चियां पढ़ाई को छोड़ चुकी हैं। उसका कारण ये है कि या तो वो आर्थिक हवाओं में अपने शुल्क के पैसे जमा नहीं कर पाए प्राइवेट स्कूल्स में, और उस पैसे जमा न करने के कारण उनको TC भी प्रोवाइड नहीं की गई,
और जब टीसी प्रोवाइड नहीं की गई तो सरकारी स्कूल भी एडमिशन नहीं दे पाए, ये स्थिति सामने आई है। लेकिन आरटी एक्ट कहता है कि हर बच्चे को प्रवेश का अधिकार है। हमें हर बच्चे और बच्ची को जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं उनको स्कूल में हर हालत में एडमिशन देना है। और सभी शिक्षकों से मेरा ये आग्रह है कि वो आरटी एक्ट 2009 का प्रावधानों का पालन करते हुए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालयों में निर्मित करें। और जो सरकारी विद्यालयों में एक क्वालिटी मेंटेन करने की आवश्यकता बनी हुई है, वो हमें उस विशेषकर कार्य करना है, महत्वपूर्ण कार्य करना है कि हमारे स्कूलों की उच्च गुणवत्ता महत्व बना रहे। मतलब सबसे पहले तो मैं आपकी जो संस्था है गोपाल किरण समाज सेवी संस्था, उसका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग आए, अपना व्यस्तम समय लिया और छात्रों को मोटिवेट किया। और ये आज की नीड भी है, बच्चों को एक नैतिक शिक्षा की एक रिक्वायरमेंट भी है और अच्छा लगा। इसी प्रकार से मैं आशा करता हूँ भविष्य में भी संस्था इस प्रकार से कार्यक्रम जो हमारे यहाँ आके आयोजित प्रभावित किया, पूरे विश्व को प्रभावित किया। और उसमें जो बच्चों की शिक्षा पे ये पड़ा कि बच्चे जो है ऑफलाइन परीक्षा से कटते गए, उनमें जो है 2 चीज़ों की क्वालिटी में गिरावट आई। रीड एंड राइट, बच्चे जो है कोविड के कारण रीड एंड राइट नहीं कर पा रहे। उनका मतलब जो है जो एजुकेशन उनका आउटकम है, लर्निंग आउटकम है, वो कम हुआ। तो निश्चित रूप से एक ही चिंता का विषय है कि मतलब उन बच्चों का लर्निंग आउटकम कम हो रहा है। और वो क्या है कि जो जैसे राज्य शासन भोपाल से हम मतलब भारत सरकार से जो भी इसके कार्यक्रम वगैरह आते हैं, डीजी लैब ग्रुप से हम लोग जैसे जुड़े हुए हैं, बच्चों को डीजी लैब ग्रुप से जोड़ा गया है, लेकिन वो उतनी क्वालिटी नहीं है। जब तक मैं समझता हूँ कि जब तक अपन ऑफलाइन या क्लासरूम एजुकेशन जो होती है बच्चों को अपन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक जो है निश्चित रूप से जो है लर्निंग लॉस जरूरी है। मतलब बच्चों को एजुकेशन के बारे में अवेयर करना, लेकिन मैं समझता हूँ क्लासरूम जो स्टडी है उसका ऑनलाइन एजुकेशन विकल्प नहीं है। क्लासरूम एजुकेशन बहुत रिक्वायरमेंट है, उसमें बच्चा सीधा टीचर से इंटरेक्ट होता है और जो भी समस्या है टीचर भी वहाँ पर है अवेलेबल और बच्चे भी अवेलेबल है। तो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बच्चे को पढ़ाई के संबंध में, तो वो टीचर तो उसको तुरंत उसका सॉल्व आउट करता है। जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में तो बच्चों ने सुना, टीचर इतना अवेयर नहीं रहता कि बच्चे उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि ऑफलाइन एजुकेशन होना चाहिए क्लास। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।